तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में प्लाजो किस तरह से बनाना है, और वो भी आपकी साइज कोई भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज के हिसाब से आपको क्या चेंज करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और जो भी हम प्लाजो बनाने वाले हैं वो दोनों साइड इलास्टिक होगा और नॉर्मल फ्लेयर होगा, और उसको हम ऑनफोल्ड की साइड से भी कट कर सकते हैं। तो अभी हम फटाफट से देखेंगे कि कोई भी साइज का प्लाजो कटिंग किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड करना है और कितना फोल्ड करना है। तो उसके लिए आपका जितना भी हिप राउंड रेडी है उसको हमें डिवाइड 4 करना है, और उसमें हम +6 इंच ऐड करेंगे। 6 इंच सबको ही फिक्स ऐड करना है, क्योंकि आपका जितना हिप है उसको तो आपने ओनली डिवाइड 4 कर ही दिया है, तो आपके साइज के हिसाब से तो वो वाला मेजरमेंट आपको मिल ही जाएगा। +6 इंच हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी हमारा जो क्रॉच पॉइंट है उसको हम इजीली यहाँ पे सेट कर सके। और जब भी आपका हिप राउंड समझो कि 50 से प्लस है तो 6 की जगह पे आप 8 इंच भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा हिप राउंड है 35 इंच, उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 8.75। अब इसमें हम प्लस करेंगे 6 इंच तो मुझे मिलेगा 14.75। तो यहाँ पे हमें 14.75 जितना फैब्रिक फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फैब्रिक ओपन है और यहाँ से मैंने 14.75 जितना फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। सेम वैसे ही आपका जितना भी हिप राउंड रेडी है उसको आपको डिवाइड 4 करना है, प्लस हम 6 इंच भी ऐड कर सकते हैं और 8 इंच भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर जितना भी मेजरमेंट हमें मिल रहा है उतना ही हम फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। ये हमारी ऑन फोल्ड वाली साइड है और यहाँ पे हमारी ओपन है। यहाँ पे मेरा फैब्रिक फोल्ड है, जो बचेगा वो एक साथ में बचेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमें जितने इंच का बेल्ट रेडी रखना है उसमें हमें ½ इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मुझे बेल्ट रेडी रखना है 1 इंच, तो इसमें मैं ½ इंच प्लस करके मार्क करूंगी। अगर आपको बेल्ट रेडी रखना है 1.5 इंच तो आपका मार्किंग होगा 2 इंच पे। सेम अगर आपको बेल्ट रेडी रखना है 1.25 तो आपका मार्किंग होगा 1.75 पे। तो अभी मैंने यहाँ पे बेल्ट रेडी रखा है 1 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 1.5 इंच, क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। अब ये तीनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये तीनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इसके बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो जहां पे भी हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है वहां से ही मैं मेजर टेप को स्ट्रेट रखूंगी। हमारी जितनी भी लेंथ रेडी है हमें उतना ही मार्क करना है, उसमें हमें सिलाई का कुछ भी प्लस माइनस ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरी लेंथ रेडी है 37 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 37 इंच पे। सेम तरीके से यहाँ पे हम दूसरा भी मार्क करेंगे 37 इंच पे। दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपको पट्टी फोल्ड करनी है, तो आपका जितना भी फोल्ड में जा रहा है आपको यहाँ पे उतना स्टिच का ऐड करना है। जैसे कि आपको 1 इंच की पट्टी फोल्ड करनी है तो 1 इंच की आपकी यहाँ पे स्टिच दिखेगी और ½ इंच आपका स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रखना है 1.5 इंच। पर अगर आपको यहाँ पे सिर्फ ½ इंच की ही पट्टी फोल्ड करनी है तो आपको ए वाले मार्किंग से 1 इंच नीचे मार्क करना है। पर अभी मैं यहाँ पे कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि हम यहाँ नीचे कुछ अलग पैटर्न बनाने वाले हैं। वो पैटर्न कौन सी है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद हमें क्रोच पॉइंट का मार्क करना है। तो उसके लिए हमारा जितना भी हिप राउंड रेडी है उसको हमें डिवाइड 4 करना है, और जितना भी मेजरमेंट मिल रहा है उसमें हम +4 इंच ऐड करेंगे। तो आपकी साइज कोई भी है आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, हिप राउंड डिवाइड 4 +4 इंच। यहाँ पे मेरा हिप राउंड रेडी है 35 इंच, उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 8.75, प्लस मैं करूंगी 4 इंच तो मुझे मिलेगा 12.75। जहाँ पे भी हमने दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां पे हम मेजर टेप को रखेंगे। वहां जहां से भी हमारा 12.75 आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। ए मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, पर उसके लिए हमारा जितना भी हीप राउंड रेडी है उसको हमें डिवाइड 4 करना है और उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी प्लाजो बनाने वाले हैं वो दोनों साइड लास्टिक यानी फुल लास्टिक वाला प्लाजो है। यहाँ पे हमारा हिप का मेजरमेंट है 35 इंच, उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75, उसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच तो हमें मिलेगा 10.25। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 10.25 पे, पर आपका जितना भी हिप है आपको उसको डिवाइड 4 करके सिर्फ 1.5 इंच ही ऐड करना है। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया है उससे हमें क्रोच पॉइंट वाली लाइन पे 1 इंच प्लस करना है। अब देखो कि हमने यहाँ ऊपर मार्क किया है 10.25, तो मैं यहाँ नीचे मार्क करूंगी 11.25। आपकी साइज कोई भी है, आपको सेम मेथड फॉलो करनी है। ऊपर जितना गैप उससे हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो पहला मार्क किया है और जो हमने यहाँ पे दूसरा मार्क किया है, ये दोनों मार्किंग को हम ध्यान में रखेंगे और हम यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो भी मार्क किया है वहां से हम बाहर की साइड जाएंगे 2.25, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे 2.25 पे। अब जो हमने यहाँ पे 2.25 पे मार्क किया है तो ए वाला मार्किंग सब साइज के लिए फिक्स नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि साइज के हिसाब से हमें कितना मार्क करना है। जब भी हमारा हिप राउंड 40 to 49 के बीच में है तो यहाँ पे हम गैप रखेंगे 3 इंच, पर जब भी हमारा हिप राउंड 50 से कितना भी प्लस है तो यहाँ पे हम गैप रखेंगे 3.75 या तो 4 इंच। अब हम यहाँ पे क्रोच पॉइंट का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए जो भी यहाँ पे हमने क्रोच पॉइंट वाली लाइन ड्रॉ की है उसका हमें मिडल लेना है। जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और जो भी हमारा सेंटर वाला मार्किंग है और जो भी हमारी नीचे क्रोच पॉइंट वाली लाइन है, ये दोनों का भी हमें सेंटर लेना है और यहाँ पे हम दूसरा सेंटर मार्क करेंगे। अब इस सबसे नीचे वाला मार्किंग और जो भी हम यहाँ पे क्रोच पॉइंट में बाहर गए हैं, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी, फिर वही डॉट वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देंगे और यही डॉट वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्रोच पॉइंट का शेप ड्रॉ करेंगे। अब क्रोच पॉइंट में हमने जो अंदर वाला मार्क किया है यहाँ से और जहाँ पे भी हमारी ऑनफोल्ड वाली लाइन है, तो दोनों के बीच में जितना भी गैप है उतना सेम गैप हम यहाँ नीचे रख सकते हैं, जैसे कि 11.25। अगर आपको इसे थोड़ा सा प्लस करना है तो आप हाफ इंच जितना प्लस भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच प्लस करूंगी तो मेरा मार्क यहाँ पे होगा 11.75 पे। जो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया है 11.75 और जो भी यहाँ पे हमारा क्रॉच पॉइंट का एंड हुआ है, तो ये दोनों गैप का हमें मिडल लेना है। ए सेंटर और जो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला मार्क है, ये दोनों का भी हमें मिडल यानी सेंटर लेना है। तो यहाँ पे भी हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने गैप रखा है 11.75, तो मैं यहाँ पे सेम गैप रखूंगी 11.75 और यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब ए वाला मार्किंग और जो हमने यहाँ पे नीचे मार्क किया है, अब यहाँ पे हमने जो भी दो मार्क किए हैं दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर वाला मार्किंग और जो भी हमने यहाँ पे क्रोच पॉइंट का एंड दिया है, तो ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी हमारा मिडल वाला मार्क है वहां से हम 0.25 से हाफ इंच जितना अंदर जा सकते हैं। फिर यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। या फिर अगर आपके पास हिप कर्व वाली स्केल है तो आप स्केल को भी इस तरह से सेट करके यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। आपका यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है उससे आपको ऊपर वाली लाइन पे एक लाइन जितना ज्यादा रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है 10.25 के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब ए वाले मार्किंग को थोड़ा सा हमें क्रॉस ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी बेल्ट हो नीचे की साइड कवर होगा, तो यहाँ से ए वाले गैप से तो हमारे वाला गैप ज्यादा ही होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ से टाइट नहीं होगा और हमारा फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे की साइड कुछ ऐसा बेल्ट लगाने वाली हूँ और वो भी येलो कलर का, तो इसको हमने एक बेल्ट रेडी रखा है। अगर मैं यहाँ पे बेल्ट रख के आपको समझाऊंगी तो आपको एक बार में समझ में आएगा। और यहाँ पे जो मैंने बेल्ट रेडी रखा है वो कितने इंच का है हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट रेडी रखा है 4.5 इंच में एक लाइन कम यानी 4.5 इंच और बाकी का हमारा ऊपर हाफ इंच जितना स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जितना भी बेल्ट रेडी है, देखो नीचे की साइड तो
कवर हो चुका है। ये वाली लाइन पे तो हमने सिलाई का कुछ ऐड भी नहीं किया है, नीचे से कवर है, तो ऊपर हमारा बेल्ट जहाँ पे भी एंड हो रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब ए वाले मार्किंग से मुझे हाफ इंच जितना पिंक वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने येलो वाला बेल्ट रखा है तो वहां पे हमने एक मार्क कर दिया है। अब जहाँ पे भी मैंने मार्क किया है वहां से मुझे 1 इंच जितना नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पे हाफ इंच जितना स्टिच में जाएगा तो हाफ इंच फोल्ड हुआ, इतना हमारा फैब्रिक रेडी रहेगा। तो इससे नीचे मुझे हाफ इंच चाहिए ना, तब जब ज्वाइंट होगा तो हमारी लेंथ ऐसे ही इक्वल रहेगी। ओके, तो जहाँ पे भी हमने मार्क किया है वहां से हम 1 इंच जितना नीचे एक मार्क करेंगे। अब मैं नीचे वाली साइड से देखूंगी कि एक गैप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा गैप आ रहा है 3.75। तो यहाँ पे भी मैं रखूंगी 3.75। ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम यहाँ से ही कट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बेल्ट इस तरह से रेडी किया है, पर आप यहाँ पे कोई और वैरायटी का भी बेल्ट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे येलो कलर क्यों लिया है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। जहाँ पे भी हमने लाइन ड्रॉ की है वो सारी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लाजो को कट कर दिया है। तो अभी हमने प्लाजो का कटिंग कर दिया है, अब हम यही प्लाजो को स्टिच करेंगे। और आपको हमारी कटिंग की मेथड कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।